तो कैसे हो मेरे 24 फरवरी 2025 क्लास 12 हिंदी के योद्धाओं। आज हम इस वीडियो में क्लास 12 हिंदी का एक वायरल मॉडल पेपर लेकर आया हूं जो आपके इस बार 24 फरवरी को 100% यही पेपर आने वाला है जो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। इसमें बताए गए एक एक क्वेश्चंस आप सभी को 24 फरवरी के बोर्ड एग्जाम में आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। मैं जितने भी मॉडल पेपर हिंदी के सॉल्व करा रहा हूँ आप लोग उसको सॉल्व कीजिए और उसमें बताए गए क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिए, क्योंकि पेपर में आपका काफी दिन अब नहीं बचा है। पहले क्या होता था, 24 फरवरी का डेट नहीं आया हुआ था तो मैं पेपर को तैयारी अच्छे से नहीं करा पाता था, लेकिन अब रेगुलर क्लास चलते हैं तो आप लोग अच्छे से हिंदी की तैयारी कीजिए, क्योंकि हिंदी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप मन चाहा नंबर ला सकते हैं। बस आपको थोड़ी तैयारी करनी पड़ेगी, थोड़ी मेहनत आपको करनी पड़ेगी, ठीक है। और आपका टारगेट है हिंदी में 95% का, तो वो आप लोगों का जरूर पूरा होगा इस वीडियो को देखने के बाद में। मैं जितने भी वीडियो लेकर आता हूँ वो सभी वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो इस वीडियो में स्टूडेंट जो है हिंदी का पेपर है मेरा, मैं पूरा पेपर ये सॉल्व करके बताने वाला हूँ, यानी पूरा पेपर सोल्यूशन के साथ में बताऊंगा और आप लोगों को ये बताऊंगा कि ये पूरा पेपर कैसे सॉल्व करना है बोर्ड एग्जाम में, ठीक है। यहाँ पर स्टूडेंट आप पेपर कोड देख लीजिए एक बार, ठीक है। पेपर कोड सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है बोर्ड एग्जाम में। 290 केपी पेपर कोड है। 2025 बोर्ड एग्जाम में आपका एग्जाम है, जैसे 24 फरवरी को, ठीक है। और 2025 लग भी गया है, हिंदी का ये पेपर है। उसके बाद में आप लोग एडमिट कार्ड लेकर जाइएगा, यहाँ पर अनुक्रमांक और नाम लिख लीजिएगा। समय आपको सभी को पता होगा, हर एक सब्जेक्ट में 3 घंटा 15 मिनट निर्धारित होता है और पूर्णांक आप लोगों का 100 नंबर होता है क्लास 12 हिंदी में, ठीक है। उसके बाद में निर्देश में पढ़ लीजिए कि प्रारंभ में 15 मिनट पेपर को अच्छे से पढ़ना है। और दूसरे पॉइंट में है कि इस प्रश्न पत्र में 2 खंड है, दोनों खंडों के सभी प्रश्नों को उत्तर देना अनिवार्य है, ठीक है। तो देखिए 10 आप लोगों के बहुविकल्पीय प्रश्न होते हैं, तो उन 10 बहुविकल्पीय प्रश्नों को चलिए सॉल्व कर लेते हैं खंड का से स्टार्ट करके। देखिए खंड का सबसे पहला प्रश्न उत्तर संख्या का नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है कि हिंदी में खड़ी बोली का जन्मदाता माना जाता है। तो हिंदी में भैया खड़ी बोली का जन्मदाता किसे माना जाता है, मैंने काफ़ी बार आप लोगों को बताया है। और जो आपका कवि वाले चैप्टर में फर्स्ट चैप्टर है जिसके कवि है भारतेंदु हरीशचंद्र जी, इन्हीं को हिंदी में खड़ी बोली का जन्मदाता माना जाता है। तो का नंबर का पहला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर खा नंबर क्या दिया हुआ है कि लहरों के राजहंस के लेखक हैं। तो लहरों की राजहंस के लेखक कौन हो जाएंगे डियर स्टूडेंट, आप लोगों ने अच्छे से हिंदी में बहुविकल्पीय प्रश्नों को पढ़ा होगा तभी ये क्वेश्चन का आंसर आप लोग दे पाएंगे। तो लहरों के राजहंस के लेखक कौन है, मोहन राकेश हो जाएंगे। दूसरा वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद में देखिए तीसरा क्वेश्चन यानी गा नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि डॉक्टर संपूर्णानंद द्वारा संपादित पत्रिका कौन सी है। तो ये डॉक्टर संपूर्णानंद द्वारा संपादित जो पत्रिका है स्टूडेंट वो कौन सी है, क्या धर्मयुग है, आप लोग बताइए स्टूडेंट। क्या इसमें से राइट आंसर क्या धर्मयुग हो जाएगा, बिल्कुल नहीं, इनमें से मर्यादा हो जाएगा, जो कि डॉक्टर संपूर्णानंद द्वारा संपादित पत्रिका है। मर्यादा तो डॉक्टर संपूर्णानंद, सरस्वती हो गया आपका महावीर प्रसाद द्विवेदी स्टूडेंट, हंस आपका शायद मुंशी प्रेमचंद का हो जाएगा। अब धर्मयुग किसका हो जाएगा कमेंट में जरूर बताइएगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चंस मैंने आपको बता दिया है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं घ नंबर। यहाँ पर देखिए घ नंबर क्वेश्चन है कि एकांकी सम्राट किसको कहा जाता है। तो भैया हाई स्कूल में भी ये थे और जो अभी भी ये है, इनको डॉक्टर राम कुमार वर्मा कहते हैं, ठीक है। एकांकी सम्राट इन्हें कहा जाता है। एकांकी में कितने अंक होते हैं आप लोग कमेंट में बताइए, क्या 1 अंक होता है, जरूर बताइएगा, ठीक है। और ये सभी क्वेश्चंस आपके पेपर में आएगा। मैं जितने भी बाहरी क्वेश्चंस बता रहा हूँ या जो आपके मॉडल पेपर से लिए गए हैं, ठीक है, सभी क्वेश्चंस आप सभी को देखने को मिल जाएगा। तो चिंतामणि किस विधा की रचना है। तो चिंतामणि में माय डियर स्टूडेंट बात करूं तो चिंतामणि आपका किसका है, निबंध का, ठीक है। इनमें से दूसरा विकल्प राइट आंसर हो जाएगा। चिंतामणि के रचनाकार आपके आचार्य, ठीक है, रामचंद्र शुक्ल हो जाएंगे, जो कि इनका मित्रता चैप्टर है ना हाई स्कूल में, इन्हीं से लिया गया है स्टूडेंट। तो आपका अ नंबर का दूसरा विकल्प बिल्कुल सही हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, अब आ गया है स्टूडेंट पद्य से क्वेश्चन, यानी कवि से रिलेटेड, उनके रचनाओं से रिलेटेड, उनसे रिलेटेड जो कि कवि से आते हैं उनसे रिलेटेड 5 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए दूसरे नंबर प्रश्नोत्तर का नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है कि उद्धव शतक की किस काल की रचना है स्टूडेंट। तो उद्धव शतक जो है आपका ये किस काल की रचना है, ये आपका आधुनिक काल की रचना है। और किसकी रचना है, जगन्नाथ दास रत्नाकर जी के, ठीक है। उसके बाद में देखिए खा नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है कि महादेवी वर्मा की रचना है। तो इनमें से स्टूडेंट निहार जो है ये महादेवी वर्मा की रचना है, यहाँ पर इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। रश्मि जो है इनकी रचना है, ठीक है। तो ये सब इनकी रचना है महादेवी वर्मा जी की।
इनका जन्म 1907 में हुआ था, होलिका दिन के दिन। ठीक है। उसके बाद में देखिए 11 नंबर क्वेश्चन कि आगे द्वारा संपादित किस सप्तक में कोई काव्यत्री संकलित नहीं है। तो भैया ये आपका तार सप्तक में हो जाएगा, जो कि पहला प्रकाशन हुआ था, कब हुआ था, 1943 में। इसके जो एक प्रकार से आगे जी का पूरा नाम है सच्चिदानंद हीरानंद वातसेन आगे जी। ठीक है, इनका पूरा नाम याद रखिए क्योंकि पेपर में ये भी आता है। 11 नंबर क्वेश्चन देखिए कि द्विवेदी युग की समय सीमा मानी जाती है। तो इनमें से भैया बताइए कि द्विवेदी युग की समय सीमा क्या हो जाएगी। तो मैं बात करूँ स्टूडेंट, तो इनमें से आपका राइट आंसर हो जाएगा सन 1900 से 1918 तक, यानी आपका दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, जो कि ये वाला करेक्ट आंसर है। ठीक है। उसके बाद में देखिए 18 नंबर क्वेश्चन देखिए, गुनाहों का देवता कीर्ति है। तो गुनाहों का देवता जो कीर्ति है स्टूडेंट, ये किसका है, इनमें से बताइए। तो इनमें से भैया धर्मवीर भारती की ये है गुनाहों की देवता कीर्ति। ठीक है। तो 18 नंबर का आपका तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। तो टोटल स्टूडेंट जो 10 बहुविकल्पीय प्रश्न था हिंदी का, वो मैंने आपको बता दिया है। ठीक है। अब आ चुका है गद्यांश। देखिए तीसरा नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है कि निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। 10 नंबर का आपका स्टूडेंट गद्यांश दिया होता है। ठीक है। पेपर में 2 गद्यांश आपके दिए जाते हैं। इनमें से क्या है, यहाँ पर दिया हुआ है कि हमें क्या है, प्रश्नों का उत्तर देना है। तो ये 5 प्रश्न दिया हुआ है। ठीक है। ये देखिए ये 5 प्रश्न है और ये सामने आपको गद्यांश दिख रहा है। ठीक है। ये प्रश्न का एक एक प्रश्न का उत्तर दीजिए और गद्यांश को सॉल्व करते जाइए। हर एक क्वेश्चन को जब आप सॉल्व करेंगे, यानी हर एक क्वेश्चन का जब आंसर लिखेंगे, तब जाकर आपको 2 नंबर दिया जाएगा। जैसे यहाँ पर देखिए स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि उपयुक्त गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम बताइए। ठीक है। तो भैया यहाँ पर पाठ का नाम तो वैसे ही बताया गया है, भाग्य। ठीक है, भाग्य। उसके बाद भी मैं और दिखा देता हूँ, भाग्योदय, फिर भाग्य। तो जहाँ पर दिखे फिर सूर्योदय, जहाँ पर दिखे भैया कि भाग्य और पुरुषार्थ। ठीक है। चैप्टर का नाम क्या है, भाग्य और पुरुषार्थ। इसके लेखक कौन है मुझे बताने की आवश्यकता नहीं, आप लोगों को ऑलरेडी पता होगा, जयनेंद्र कुमार। ठीक है। इनके जो लेखक है स्टूडेंट जयनेंद्र कुमार हो जाएंगे, तो इनके लेखक। ठीक है। तो 2 नंबर आपका तो कंफर्म हो गया क्योंकि भैया आपने चैप्टर का नाम बता दिया। ठीक है। तो आपको संदर्भ लिखना है, चैप्टर का नाम आप डायरेक्ट लिख दीजिए। मैंने एक कॉपी वाला वीडियो बनाया हुआ है आप सभी के लिए। ठीक है, कि हिंदी की कॉपी कैसे लिखें, वो वीडियो जरूर देख लीजिएगा, उससे आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। ठीक है। उसके बाद में देखिए दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर देखिए दिया हुआ है कि रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। अब भैया जो रेखा खींची हुई है कि धरती का रुख सूरज की तरफ हो जाए, यही उसके लिए सूर्योदय है। ऐसा ही मैं मानता हूँ कि हमारा मुख सही भाग की तरफ की जाए तो इसी को भाग्योदय कहना चाहिए। ठीक है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक जो भैया लाइनें खींची हुई है ना स्टूडेंट, इसी को भैया व्याख्या करना है, जो कि एक प्रकार से जयनेंद्र कुमार ने इसका व्याख्या कर रखा है। आपको बोर्ड एग्जाम में नहीं आता तो आप यही उठाकर कॉपी में लिख दीजिएगा। बाकी का जो 3 क्वेश्चन है स्टूडेंट, इसका आंसर इसी में मिलेगा। मैं एक क्वेश्चन को सॉल्व करके बता देता हूँ और आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा, क्योंकि मैंने काफ़ी बार आप लोगों को बताया है। यहाँ पर देखिए, जैसे यहाँ पर देखिए स्टूडेंट, तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ कि लेखक ने भाग्योदय की तुलना किससे की है। तो यहाँ पर देखिए लेखक ने भैया भाग्योदय की तुलना किससे की है। तो ये देखिए यहाँ पर देखिए, वो विधाता को दूसरा नाम है, यानी कि भाग्य को मैं भी इसी तरह मानता हूँ, वो तो विधाता का दूसरा नाम है। ठीक है। यहाँ पर देखिए विधाता को दूसरा नाम है, तो किससे की भैया लेखक की तुलना की है, यानी विधाता से तुलना की है। ठीक है, ये समझ में आ गया। तो इसका भी मैंने गद्यांश और पद्यांश कैसे सॉल्व करना है, इसका भी मैंने ऑलरेडी वीडियो चैनल पर अपने बना रखा है। आपने नहीं देखा है तो जरूर देख लीजिएगा। ठीक है स्टूडेंट। उसके बाद में जो आपका ये 2 क्वेश्चन दिया हुआ है ना स्टूडेंट, ये 2 क्वेश्चन, इसका भी आंसर इसी में मिल जाएगा। बस आप लोग थोड़ा आराम से ढूंढने के प्रयत्न कीजिए। ठीक है। उसके बाद में देखिए अथवा वाला क्वेश्चन दिया हुआ है, यहाँ पर देखिए अथवा वाला। ठीक है, ये क्वेश्चन दिया हुआ है, तो आप दोनों में से किसी एक गद्यांश को सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पर भी सेम दिया हुआ है, बताइए कि उपयुक्त गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम। तो यहाँ पर देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ चैप्टर का नाम कैसे ढूंढना। जैसे यहाँ पर देखिए निंदा दिख रहा है, निंदा। ठीक है, निंदा दिखा, फिर उसके बाद में निंदा दिखा। ठीक है, 2 बार हो गया निंदा, और भी मैं दिखाता हूँ, ये 2 बार हो गया, इस तरह ही आप समझ लीजिए 2 बार होगा। ठीक है। तो इसी को भैया चैप्टर को पहचानना कहते हैं। जैसे जो निंदा दिखे आपको, जाता हूँ समझ जाइए कि निंदा रस से लिया गया है। ठीक है, निंदा रस से। और इसके जो लेखक है वो है हरिशंकर प्रसाई जी। कौन है, हरिशंकर प्रसाई जी। उसके बाद में देखिए रेखांकित अंश की व्याख्या। तो ये जो रेखा खींची हुई है ना यहाँ पर, ये देखिए कि अद्भुत है मेरा मित्र, अद्भुत है मेरा मित्र, ये मित्र के उसके पास 200 का कैटलॉग है। तो यहाँ से लेकर ये करा लूँगा। ठीक है, इसी का व्याख्या करना नहीं आता है तो उठाकर यही पेस्ट कर दीजिए, 1 नंबर तो कन्फर्म रहेगा। ठीक है। बाकी का स्टूडेंट देखिए जो 3 क्वेश्चन है, इसका
आंसर आपको इसी गद्यांश में देखने को मिलेगा। आप लोग आराम से सॉल्व कर लीजिए, आपके पास क्वेश्चन बैंक होगा। नहीं सॉल्व करना आता तो मैंने काफ़ी सारी वीडियोज में बता दिया है कि बिना पढ़े गद्यांश को कैसे सॉल्व करें। शिवम स्टडी नॉलेज यूट्यूब पर लिखोगे आपको वीडियो मिल जाएगा, ठीक है। तो आप लोगों को गद्यांश पद्यांश चूँकि मैंने बता रहा हूँ, चैप्टर को तैयार कर लीजिएगा। जो चैप्टर है आपका ना, जैसे यहाँ पर देखिए निंदा रस, इसके 5 गद्यांश को पढ़ लीजिए। फिर दूसरा जो आपका भाग्य और पुरुषार्थ, इसके भी 5 गद्यांश को तैयार कर लीजिएगा। उसके बाद में देखिए चौथा नंबर क्वेश्चन यहाँ पर कि निम्नलिखित पद्यांशों पर आधारित प्रश्नों का उत्तर लिखिए। अब ये पद्यांश आ चुका है, यानी 10 नंबर इसमें भी दिए जाएगा। सेम प्रोसेस रहता है, 2 नंबर आपको दिया जाएगा एक प्रश्न के उत्तर पर, ठीक है। टोटल यहाँ पर देखिए स्टूडेंट कितने क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन है, यानी 2 आपके पद्यांश है। दोनों में से क्या है, किसी एक को सॉल्व करना है, जिसके लिए आपको 10 नंबर एग्जामिनर देगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए टोटल आपके 5-5 क्वेश्चन दिए हुए हैं। ये देखिए 5 क्वेश्चन, उसके बाद में ये देखिए 5 क्वेश्चन, ठीक है। दोनों 5-5 क्वेश्चन दिए हुए हैं। जैसे यहाँ पर देखिए पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि कविता का शीर्षक और कवि का नाम लिखिए। तो कविता का शीर्षक और कवि का नाम लिखना है भैया। तो कविता का शीर्षक क्या है, यहाँ पर देखिए कि तपस्वी क्यों हो इतने क्लांत। यहाँ पर भैया चैप्टर का नाम बताना है, तो श्रद्धा मनु चैप्टर से लिया गया भैया, श्रद्धा मनु। इसके जो कवि है वो जयशंकर प्रसाद जी है। रेखांकित इसकी व्याख्या कर दीजिए, ठीक है। जो आपका है कि तपस्वी क्यों हो इतने क्लांत, ठीक है, इसका व्याख्या कर दीजिए, जो कि जयशंकर प्रसाद जी ने इसका व्याख्या कर रखा, आप लोगों ने बुक में देखा होगा। तो बाकी का जो 3 क्वेश्चन है इसी पद्यांश से जुड़े होते हैं स्टूडेंट, ठीक है, मैंने सॉल्व करना बता दिया है। तो श्रद्धा मनु से चैप्टर से आपके हर साल पेपर में पद्यांश पूछे जाते हैं, तैयार कर लीजिएगा। अथवा करके ये वाला भी दिया हुआ है, ठीक है। इसके भी 5 प्रश्न दिए हुए स्क्रीन पर। तो इनमें से यहाँ पर देखिए सबसे पहला प्रश्न दिया हुआ है कि उपयुक्त पद्यांश का शीर्षक और रचनाकार का नाम लिखिए, यानी कवि और चैप्टर का नाम लिखिए। तो नौका विहार, ठीक है, नौका विहार, जो कि किसका एक प्रकार से चैप्टर का नाम है, सुमित्रा नंदन पंत जी का, ठीक है। उसके बाद देखिए चारों क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को दे रहा है, बाकी का जो आपका है पूरा, ठीक है, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। इसमें भी आपको 10 नंबर दे दिया जाएगा, ठीक है। तो नौका विहार और श्रद्धा मनु चैप्टर से भी आपके पास क्वेश्चन बैंक होगा, तैयार कर लीजिएगा, ठीक है, पेपर में हर साल आता है। उसके बाद में देखिए 5 नंबर क्वेश्चन, देखिए 5 नंबर का नंबर क्वेश्चन कि निम्नलिखित लेखकों में से किसी एक लेखक का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी रचनाओं का उल्लेख कीजिए। अधिकतम शब्द सीमा 80 शब्दों में इनकी रचनाओं का उल्लेख करना है भैया। 5 नंबर दिया जाएगा, मैंने काफ़ी बार बताया 5 नंबर कैसे मिलेगा। देखिए सबसे पहला है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का, दूसरा है भैया पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का, और तीसरा है जैनेन्द्र कुमार का। तो ये जीवन परिचय को आप लोगों को अभी से तैयार कर लेना है, ठीक है। मैं जितने भी जीवन परिचय बताता हूँ तैयार कर लीजिए, क्योंकि पेपर में कहाँ से पूछ लिया जाए किसी को नहीं पता है। वीडियो चैनल पर मिल जाएगा, जाकर देख लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद में देखिए खा नंबर क्वेश्चन कि निम्नलिखित कवियों में से किसी एक कवि का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी कृतियों का उल्लेख कीजिए। अधिकतम शब्द सीमा कितने हैं, 80 शब्द। 5 नंबर का ये भी जीवन परिचय होता है। सबसे पहला जीवन परिचय है सच्चिदानंद हीरानंद वातसेन आगेय जी का, दूसरा है भारतेंदु हरीशचंद्र जी का, और तीसरा है सुमित्रा नंदन पंत जी का, ठीक है। तो ये जीवन परिचय जो कि कवि का है ये भी तैयार कर लीजिए आप लोग। 6 नंबर क्वेश्चन देखिए कि कहानी के तत्वों के आधार पर बहादुर कहानी का सारांश लिखिए, ठीक है भैया। बहादुर कहानी का सारांश आप लोगों को लिखना है, बहादुर कहानी की पूरी डिटेल से व्याख्या करनी है, ठीक है। ये हर साल आता है टॉपिक, जैसा कि मैंने वीडियोज में बताया भी है। शब्द सीमा कितना, 80 शब्दों में आपको लिखना रहेगा कहानी। अथवा करके ये भी क्वेश्चन दिया हुआ है कि कर्मनाशा की हार अथवा पंचलाइट कहानी का उद्देश्य लिखिए। तो देखिए आपके पास 3 ऑप्शन है, चाहे आप बहादुर कहानी का सारांश लिख दीजिए, या इसका आप लोग उद्देश्य लिख दीजिए, या पंचलाइट का उद्देश्य लिख लीजिए, ठीक है। ये आपको मिलना 5 नंबर तय है, ठीक है। जैसा कि मैंने बताया हर साल आता है ये स्टूडेंट। उसके बाद में देखिए 7 नंबर क्वेश्चन, देखिए 7 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि स्वपठित, क्या दिया हुआ कि स्वपठित खंडकाव्य के आधार पर किसी एक खंडकाव्य के प्रश्न का उत्तर लिखिए, ठीक है। आपको 5 नंबर दिया जाएगा स्टूडेंट, ठीक है। और किसी एक खंडकाव्य के प्रश्न का उत्तर लिखना है। अधिकतम शब्द सीमा कितने हैं, 80 शब्दों में आपको लिखना रहेगा, ठीक है। तो ये देखिए स्टूडेंट टोटल यहाँ पर देखिए दिया हुआ है, मुक्ति यज्ञ, खंडकाव्य, सत्य की जीत, उसके बाद में रश्मरथी, आलोक वृत्त, त्यागपति, श्रवण कुमार, ठीक है। तो ये डिस्ट्रिक्ट वाइज होता है, जैसे यूपी के जो अलग अलग जिले हैं 75 जिले, उनके अलग अलग जिले में अलग खंडकाव्य लगता है। तो जो आपका खंडकाव्य जिले का हो वही आप लोग याद कर लीजिए। बाहरी आपको याद करके लिखोगे तो वहाँ पर नंबर नहीं मिलेगा। आपके डिस्ट्रिक्ट का जो खंडकाव्य होता है उसी को आपको कॉपी में स्टूडेंट लिखना रहेगा,
ठीक है, इसको भी आप लोग तैयार कर लीजिएगा। उसके बाद में देखिए अब आ चुका है खंड खा यानी हिंदी व्याकरण। यहाँ पर देखिए स्टूडेंट, हिंदी व्याकरण से सभी रिलेटेड आपके प्रश्न यहाँ से 50 नंबर के क्वेश्चंस के साथ में शुरू होगा। ठीक है, तो देखिए खंड खा में आपके क्वेश्चन 8 नंबर क्वेश्चन देखिए, 8 नंबर का नंबर क्वेश्चन कि निम्नलिखित संस्कृत गद्यांशों में से किसी एक का साथ संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। ठीक है, ये आपका होता है संस्कृत का गद्यांश। इसमें देखिए 2 नंबर दिया जाएगा आपको संदर्भ के लिए और 5 नंबर जब दिया जाएगा, ये संस्कृत में है ना, इसको आप हिंदी में अनुवाद कर दीजिए, हिंदी में इसका अर्थ बता दीजिए, यानी हिंदी में पूरा इसका मीनिंग निकाल दीजिए स्टूडेंट, ट्रांसलेट कर दीजिए संस्कृत टू हिंदी। ठीक है, अब ये देखिए चैप्टर का नाम है इसका महर्षि दयानंद, क्योंकि आपको जब संदर्भ लिखना रहेगा ना तो चैप्टर का नाम आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो महर्षि दयानंद से लिया गया है, अथवा करके दिया होता है, चाहे आप ऊपर वाला का आप अनुवाद कर लीजिए। देखिए संदर्भ तो आप किसी भी गद्यांश पर अप्लाई कर सकते हैं, बस चैप्टर का नाम आपका चेंज रहेगा, लेकिन अनुवाद करना सबसे ज़्यादा कठिन होता है, तो अनुवाद करना आप लोग जान जाते हैं। ठीक है, तो आप लोगों को अच्छा है। ये किससे लिया गया? ये लिया गया भैया दूत वाक्यम। ठीक है, दूत वाक्यम चैप्टर से लिया गया है, जो आपका ये वाला संस्कृत का गद्यांश है। ठीक है, तो दूत वाक्यम और जो आपका महर्षि दयानंद है, इससे आपके पेपर में भी हर साल पूछे जाते हैं, संस्कृत का गद्यांश पढ़ लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद में देखिए खा नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है स्टूडेंट, देखिए खा नंबर क्वेश्चन कि निम्नलिखित संस्कृत श्लोक में से किसी एक का साथ संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। भैया साथ संदर्भ सहित आपको हिंदी में अनुवाद करना है। ठीक है, आपको 7 नंबर इसके लिए दिया जाएगा, तो दोनों में से आप भैया किसी एक को कर सकते हैं। ठीक है, किसी एक को आप लोगों को सॉल्व करना है। ठीक है, दोनों में से तो आप ये वाला कर सकते हैं। ठीक है, आपको संदर्भ लिखना है हर एक में कंपलसरी। तो ये आपका ऋतु वर्णनम जो कि नया चैप्टर ऐड हुआ है साहित्यिक हिंदी में। ठीक है, ऋतु वर्णनम के वर्षा चैप्टर से लिया गया है आपका ये ऊपर वाला श्लोक या पद्यांश भी इसको कह सकते हैं, अथवा करके दिया हुआ स्टूडेंट। आप ये वाला कर सकते हैं जो कि सुभाषित रत्नान जो चैप्टर है, ठीक है, इससे भी आपके लिए गए हैं। तो दोनों में से किसी एक का साथ संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कर दीजिए स्टूडेंट। आप लोगों को कितने नंबर दे दिया जाएगा एग्जामिनर की तरफ से? भैया 7 नंबर आपका कंफर्म रहेगा। ठीक है, 7 नंबर आपका कोई भी नहीं कट कर सकता, पेपर में आता है। और इसका भी वीडियो मैंने बनाया हुआ है स्टूडेंट। ठीक है, कि संदर्भ कैसे लिखें, जो कि आपको गद्यांश का संदर्भ कैसे लिखना है, अनुवाद कैसे करना है, फिर आपको श्लोक का अनुवाद और कैसे लिखना है संदर्भ, तो इस पर भी वीडियो ऑलरेडी मैंने बना रखा है, जाकर देख लीजिएगा। उसके बाद में देखिए 9 नंबर क्वेश्चन। देखिए 9 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है कि निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 2 प्रश्नों का संस्कृत में उत्तर दीजिए। ठीक है, किन्हीं 2 प्रश्नों का संस्कृत में उत्तर देना। टोटल आपके 4 क्वेश्चन दिए हुए हैं, 2 प्रश्नों को सॉल्व कर दीजिए, 4 नंबर दे दिया जाएगा। जैसे कि मैं एक को सॉल्व करके दिखा देता हूँ। जैसे ये वाला क्वेश्चन दिया हुआ है ना कि संस्कृत साहित्य आदि कवि का अस्ति, तो यहाँ पर देखिए संस्कृत साहित्य आदि कवि वाल्मीकि अस्ति। ठीक है, वाल्मीकि अस्ति। ठीक है, संस्कृत साहित्य वाल्मीकि अस्ति, तो ये आपका 2 नंबर कन्फर्म हो जाएगा क्योंकि आपने राइट आंसर बता दिया है। ठीक है, उसके बाद में देखिए 10 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, 10 नंबर का नंबर क्वेश्चन देखिए कि हास्य रस अथवा श्रृंगार रस के स्थायी भाव के साथ उसकी परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। 2 नंबर इस पर भी दिया जाएगा बाबू आप लोगों को, 1 नंबर परिभाषा का और 1 नंबर आपको उसके उदाहरण का दिया जाएगा। ठीक है, तो टोटल आपका जो 2 नंबर है वो कंफर्म हो जाएगा। खा नंबर क्वेश्चन है कि रूपक अलंकार अथवा श्लेष अलंकार का लक्षण उदाहरण सहित लिखिए। इस पे भी भैया आपको 2 नंबर दिया जाएगा। ठीक है, गा नंबर है कि दोहा अथवा कुंडलिया छंद का लक्षण एवं उदाहरण लिखिए। ठीक है, तो दोहा अथवा कुंडलिया छंद का लक्षण एवं उदाहरण लिखना है। तो टोटल आपका रस छंद अलंकार है, इस पर मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया हुआ है। जैसा कि मैंने बताया था रस छंद अलंकार पर वीडियो आप लोग यूट्यूब पर भी सर्च करेंगे, फिर शिवम स्टडी नॉलेज लिखेंगे, आपको वीडियो मिल जाएगा। ठीक है, तो रस छंद अलंकार ये तीनों टॉपिक पर बता दिया। यहाँ पर देखिए जो अथवा दिख रहा है स्टूडेंट, ये देखिए यहाँ से लेकर जो आपका अथवा दिख रहा है, ये अथवा वाले में से किसी एक को ही करना रहता है। ठीक है, उसके बाद में देखिए 11 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ कि निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए, यानी किसी एक टॉपिक पर आपको निबंध लिखना रहेगा। 9 नंबर दिया जाएगा। देखिए यहाँ पर देखिए 2 + 7 दिया हुआ है, तो 2 नंबर आपको प्रस्तावना का दिया जाएगा, जो आप इंट्रोडक्शन देंगे उस टॉपिक के बारे में, और 7 नंबर दिया जाएगा उसके जो आप डिटेल उसके अंदर जो लिखेंगे सारी चीज़ें। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप, तो उसके लिए आपको 7 नंबर दिया जाएगा। तो देखिए इस बार जो 24 फरवरी के लिए आपकी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देखिए राष्ट्रीय एकता आज की अनिवार्य आवश्यकता, सबसे पहला है आपका ये निबंध। दूसरा है युवा शक्ति में असंतोष के कारण और निवारण। तीसरा है स्वदेश प्रेम, और चौथा है आपका जनसंख्या वृद्धि की समस्या और
समाधान। तो ये भैया आप लोगों को 4 टॉपिक पर निबंध लिखना होगा, ठीक है। वीडियो आप लोगों को मिल जाएगा, नहीं तो आपके पास क्वेश्चन बैंक होगा हिंदी का, ठीक है, उसमें भी आपको ये सभी जो है निबंध देखने को मिल जाएगा। बस आप लोग थोड़ा मेहनत कीजिए भैया और तैयार कर लीजिए ये सभी क्वेश्चंस को। 12 नंबर देखिए, 12 नंबर क्वेश्चन और 12 नंबर का नंबर का पहला क्वेश्चन, ठीक है, संधि से रिलेटेड है कि पवन का संधि विच्छेद होगा। तो भैया पवन का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, इन चारों में से बताइए। पा धन वन या पो धन अन या उत प्लस चरणम या उत प्लस चारणम। तो भैया बताइए इनमें से पहला क्वेश्चन जो पवन है इसका संधि विच्छेद क्या होगा। तो इनमें से भैया खा वाला राइट आंसर हो जाएगा, खा वाला। पो धन अनम हो जाएगा पवन का सही संधि विच्छेद। दूसरा क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है, ये देखिए दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है कि हरिसिच्चित नौती का संधि विच्छेद होगा। हरिसिच्च नौती का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा। तो इनमें से राइट आंसर बताइए। इनमें से आपका जो राइट आंसर हो जाएगा स्टूडेंट वो खा वाला हो जाएगा, हरि प्लस चिनौती हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है। उसके बाद में देखिए तीसरा क्वेश्चन, ये देखिए कि पो धन इत्रम के संधि विच्छेद क्या हो जाएगा। तो चारों में से बताइए कि पवित्र हो जाएगा, पवित्रम हो जाएगा, परित्राण हो जाएगा या परित्रम हो जाएगा। तो इनमें से भैया पवित्रम हो जाएगा, जो कि तीसरे का खा वाला राइट आंसर आपको हो जाएगा। तो स्टूडेंट जो आपका 3 संधि था, यानी एक एक नंबर का आपका 3 संधि पूछा जाता है बोर्ड एग्जाम में, वो मैंने आपको बता दिया है। खा नंबर क्वेश्चन देखिए, खा नंबर का पहला क्वेश्चन कि यशुचितम में समास है। तो यशुचितम में समास कौन सा हो जाएगा स्टूडेंट, क्या अव्यय भाव हो जाएगा, बताइएगा। बिल्कुल सही आंसर है, अव्यय भाव आपका यशुचितम में समास हो जाएगा। उसके बाद में देखिए दूसरा क्वेश्चन कि महात्मा में समास कौन सा हो जाएगा स्टूडेंट। तो महात्मा में आपका समास हो जाएगा कर्मधारय समास, ठीक है। दूसरे का आंसर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, कर्मधारय समास राइट आंसर, ठीक है। 13 नंबर क्वेश्चन देखिए, 13 नंबर का नंबर का पहला क्वेश्चन जो कि प्रत्यय से रिलेटेड है कि गुरुत्वा में प्रत्यय कौन सा हो जाएगा। तो भैया त्वा हो जाएगा, जैसे गुरुत्वा, महत्वा, फिर स्वागता, ठीक है, महत्वा महत्वा, तो ये सब गुरुत्वा महत्वा ये सब त्वा में, यहाँ पर देखिए त्वा लगा हुआ है ना, ये देखिए, ठीक है, ये त्वा लगा हुआ है, उसी को कहते हैं भैया गुरुत्वा, त्वा, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है कि भूत शब्द में प्रत्यय है। तो भैया भूत शब्द में प्रत्यय कौन सा हो जाएगा, वो आपका कत हो जाएगा, ठीक है। भूत शब्द में प्रत्यय कत वाला राइट आंसर हो जाएगा। खा नंबर क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट, दिया हुआ है स्क्रीन पर आप देखिए। खा नंबर क्या दिया हुआ है कि रेखांकित पदों में से किसी एक पद में विभक्ति तथा संबंधित नियम का उल्लेख कीजिए, ठीक है। आपको यहाँ पर 2 नंबर दिया जाएगा, 1 नंबर दिया जाएगा आपको यानी विभक्ति के बारे में बताने, 1 नंबर आपको नियम बताने के लिए, ठीक है। तो टोटल 3 दिए हुए, जैसा कि यहाँ पर देखिए, जैसा कि मैंने भैया पहला वाला किया, ये देखिए कि सुधीर कट्या कुब्ज अस्ति, यानी सुधीर कुबड़ा, यानी सुधीर कमर से क्या भैया कुबड़ा है, इसका विभक्ति हो जाएगा तृतीय विभक्ति, ठीक है। कौन सा विभक्ति, तृतीय। अब इसका नियम यानी जिसको हम सूत्र कहते हैं स्टूडेंट, ठीक है, ये सूत्र कहते हैं, इसका सूत्र हो जाएगा एड़ा विकारे, ठीक है। क्या हो जाएगा, एड़ा विकारे इसका सूत्र हो जाएगा स्टूडेंट, ठीक है। तो यहाँ पर आपको 2 नंबर दे दिया जाएगा। 14 नंबर क्वेश्चन देखिए स्क्रीन पर क्या दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से किसी एक पत्र के प्रारूप के साथ उदाहरण लिखिए। 8 नंबर दिया जाएगा, ठीक है। आप ये वाला कर सकते हैं कि किसी बैंक के शाखा प्रबंधक को पुस्तक एवं लेखन सामग्री की दुकान खोलने हेतु ऋण प्राप्ति के लिए आवेदन पत्र लिखिए। अथवा करके दिया हुआ है, आप ये वाला कर सकते हैं कि किसी इंटरमीडिएट कॉलेज के प्रधानाचार्य यानी प्रबंधक महोदय की लिपिक पद पर नियुक्ति है तो एक प्रार्थना पत्र लिखिए, ठीक है। तो दोनों टॉपिक में से किसी एक टॉपिक पर निबंध आप लोगों को वो लिख देना है, पत्र लिख देना है। पत्र यानी पत्र लेखन पर वीडियो ऑलरेडी मैंने बना रखा है, जाकर देख लीजिएगा, ठीक है। तो ये पूरा पेपर मैंने आपको सॉल्व करके बता दिया है, मैं एक वीडियो लिख रहा हूँ स्टूडेंट, ठीक है, जिसमें मैं पूरा डिटेल से आपको बताऊंगा कि कैसे आपके क्वेश्चंस आएंगे, कैसे नहीं आएंगे, ठीक है। तो वो वीडियो के लिए ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग इंतजार कीजिए। और इस वीडियो में फिलहाल इतना ही था। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया, लाइक ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय।